बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पे सलमान हैदर आपके सामने है और फ्रेश अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ। और काश जो मैं अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो इनसाइड खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये दुआ के साथ कि या अल्लाह ये वैसी ना हो, ये जानी नुकसान उस तरह का ना हो, ये अलमिया उतना बड़ा ना हो जितनी आवाज़ें इस वक्त आ रही हैं टाइम्स ऑफ इसराइल से और प्रेस टीवी से कि कितना बड़ा नुकसान इसराइल के अंदर हुआ है। मेरी ये दुआ है, इस दुआ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ साथ आपको बताऊं कि दो शहर हैं जी, अश्कलोन के साथ बीर शिबा और डायमोना, इसराइल के ये दो न्यूक्लियर रिएक्टर के यहाँ सबसे बड़ा मंबा कहलाता है। यानी ये सबसे बड़ा मेन न्यूक्लियर रिएक्टर है जो पूरे इसराइल के अंदर बिजली सप्लाई करता है और न्यूक्लियर से रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज हैं उन फैसिलिटीज को जो फिल करता है ना, वो दरअसल डायमोना का ये मेन न्यूक्लियर रिएक्टर है। यहां जोरदार धमाकों की आवाज आई है। मजीद अपडेट इस सिलसिले में क्या है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और साथ साथ अल कासिम ब्रिगेड ने नया क्या कारनामा अंजाम दिया है ये भी इसी वीडियो का हिस्सा है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम पेशरफ, ये तमाम मामले में अगर किसी ने उकसाया है हमास को तो वो कौन सी शख्सियत है, गुज़िश्ता 24 घंटों में वो कौन सा ऐसा बड़ा वाकया हुआ कि हमास ने कहा कि नहीं, या मर जाएंगे या मार देंगे, और इस पोजीशन पर पहुंचे। लेकिन तमाम डिटेल से पहले आपसे एक बार दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हम और हमारी टीम जो काम कर रही है, जो रिसर्च कर रही है और सिलसिले में जो इनसाइट्स हैं जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नहीं आ रही, वो आपके साथ शेयर कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। तो बढ़ जाते हैं जी डिटेल की जानिब। यूरोपीय दुनिया की हठधर्मी पिछले 4 दिनों से एक एक फलस्तीनी और मुस्लिम उम्मा देख रही है, ठीक है। और कुछ मुस्लिम उम्मा के ममालिक ऐसे हैं, उनकी हठधर्मी यूरोपीय यूनियन और पूरी दुनिया और फलस्तीनी, मजलूम फलस्तीनी वो देख रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी सदर का जो गुज़िश्ता 24 घंटे में जो बाइडन की जो गुफ्तगू हुई है नेतन्याहू से, जिसपे उन्होंने कहा है कि इसराइल को यह हक है कि उसकी टेरिटरी में कोई नुकसान पहुंचाए तो उसका जवाब दे, ये वाले जो जुमले थे ना, इन्होंने एक बार फलस्तीनियों को खंगाल के रख दिया है, इनको परेशान करके रख दिया है और ये मरो या मर जाने वाली पोजीशन पे आए हैं। यही नहीं है, नेतन्याहू की जो जिद है ना कि एक एक फलस्तीनों को मारूंगा मैं और मस्जिद अक्सा मुकम्मल तौर पर इनसे खाली कराऊंगा और शेख जर्रा का जो तमाम इलाका है वहां अब यहूदी आबादकारी होगी, ये वो स्टेटमेंट है कि अपने घर को बचाने के लिए फलस्तीनी इस वक्त कोई भी दकीका फरोगदाश नहीं रखना चाह रहे। जो मैं आपसे खबर जो शेयर करनी है उसकी तरफ भी आता हूं, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है और उन्होंने कहा है, फाइनल धमकी दी है कि पूरे इसराइल को मलिया मेड कर देंगे अगर इसराइल ने लेबनान की तरफ आंख उठा के देखा। जब डिफेंस मिनिस्टर ने कल कहा था ना कि हम अगर हिजबुल्लाह ने मदद जारी रखी मजलूम फलस्तीनियों की और हमास की तो हम लेबनान की तरफ हमला करेंगे, तो हिजबुल्लाह की जानिब से ये स्टेटमेंट आ गई है कि हम मलिया मेड कर देंगे पूरे इसराइल को। ये तैयारी रखें अपनी जहन में। दूसरी जनाब, मिस्र की एक टीम है रवाना हुई भी है जी, दोनों तरफ में बात कर रही है, हमास के रहनुमाओं से बात कर रही है, इसराइली जो करतर धरता है उनसे एक बात करी कि ताकि इस इलाके के अंदर कोई तस्फिया हो। जो मैंडेट लेके गए हैं वो दरअसल सऊदी अरब का मैंडेट लेके गए हैं, सऊदी अरब के पास मैंडेट है ओआईसी का। और बात अभी गुफ्तगू की बीच में हो रही है, मिस्र का वफ्द इस वक्त दोनों इलाकों के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये अपडेट है कि पूरा इलाका बीर शीबा और डायमोना का जो इसराइल का मेन न्यूक्लियर रिएक्टर रखता है उसके अंदर भरपूर सायरन है और मुसलसल सायरनों की आवाजें हैं। और जो मकामी लोग कह रहे हैं कि शदीद जानी और माली नुकसान कंफर्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शदीद शिद्दत के धमाके हो रहे हैं इस वक्त उस इलाके के अंदर। और जो सायरन है ना वो 3rd डिग्री के सायरन है कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया गया है और न्यूक्लियर रिएक्टर से इस वक्त धुएं के बादल उठ रहे हैं। यही बात थी। दूसरा, प्रेस टीवी को कंफर्म कर रही है ये इतलात अल कासिम ब्रिगेड की जानिब से। उनका यह कहना है कि 15 रॉकेट हमने डायमोनिया की तरफ मारे हैं, इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। और इमीडिएट इस रिएक्शन की वो वजह बता रहे हैं कि हमारे दो कमांडर, अल कासिम ब्रिगेड का हमारे दो कमांडर को इन्होंने शहीद किया, हमारी आम पब्लिक को ये लोग निशाना बना रहे हैं और अब मरो या मर जाओ वाली पोजीशन है जिसकी बिना पर इस रिएक्टर को जानते बूझते हिट करके टारगेट करके प्लान और वक्त के साथ निशाना बनाया गया एंड उस वक्त जब तमाम इसराइली और यहूदी इस वक्त बंकर्स के अंदर छुपे हुए हैं।
एन उस वक्त जब तमाम यहूदी इस वक्त किसी ना किसी शेल्टर के नीचे छुपे हैं, अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी है, और एनी शायद कह रहे हैं कि शदीद जानी नुकसान है जी, और शदीद माली नुकसान की कंफर्म इतलात हैं। लेकिन इस पूरे इलाके को इसराइली फौजियों ने घेर लिया है, जहां ये मेन न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसकी बिना पर वहां से खबर बाहर नहीं आने दी जा रही। लेकिन जो सिविल आबादी है वो कह रहे हैं कि हमें शदीद तौर पर सवाल का निशान है आयरन डोम मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम के ऊपर, जिसकी बिना पर, जिसके होने की हमें तसल्ली दी, और तसल्ली के बावजूद फलस्तीनियों के रॉकेट मुसलसल इसराइल की सरजमीन पर बरस रहे हैं। और ये नहीं, चुप चुप आके नहीं हो रहा। अभी 15 है, 1 घंटा पहले 30 रॉकेट थे, और 2 घंटे पहले 40 रॉकेट थे अल कासिम ब्रिगेड की जानिब से। वो तवातुर से तमाम जिम्मेदारियां कबूल भी कर रहे हैं। और ये जो डेमोरा का है ना, ये निहायत सेंसिटिव इलाका है। इस इलाके की हिफाजत के लिए आप ये समझ लें कि इसराइल की जान पे बनी हुई है, और उस इलाके को हमास के मिलिटेंट ग्रुप अल कासिम ब्रिगेड ने निशाना बनाया है। अश्कलोन में आवाजें सुनी गई हैं, इश्दूर में सुनी गई हैं, शुमाली गजा में दूर दूर तक ये आवाजें सुनी गई है, और बीर शिबा और डैमोना की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। फलस्तीन के अंदर तक गजा की पट्टी का ये वाला जो इलाका है, जिसको मगरबी इलाका कहते हैं, उधर तक इस वक्त शोले दूर दूर से नजर आ रहे हैं। अल्लाह ना करे, मैंने जिस तरह इब्तिदा में बताया था कि क्या ये उसी बात की गमाजी हो कि जिसका मुझे शक था, क्योंकि मुसलसल फ्लेम अप किया जा रहा है आईडीएफ की जानिब से, मुसलसल फ्लेम अप किया जा रहा है यूरोप की जानिब से, मुसलसल फ्लेम अप किया जा रहा है बाइस्ड यूरोपियन मीडिया की तरफ से, कि किसी तरह यह आग मजीद भड़के। और जिस भड़कने की मैं बात कर रहा था, शायद ये उसका फाइनल डे है। हमास ने पहले कहा था कि अभी तक एक मिसाइल भी हमने फ्रेश वाला नहीं दागा है। ये पिछला स्टॉक है, ओल्ड डिफेंस सिस्टम का वो नाम दे रहे हैं, जिससे हम दरअसल हमले कर रहे हैं। और शायद ये पहला हमला है जो फ्रेश मिसाइल सिस्टम के साथ हमास ने किया है। उनका कहना है कि किसी तौर पर भी, हमास की फ्रेश स्टेटमेंट ये है, किसी तौर पर भी कोई तस्फिया नहीं होगा अंटिल मस्जिद अक्सा से यहूदियों के नापाक कदम दूर नहीं जाते। शेख जर्रा में जो सुप्रीम कोर्ट का, इसराइली सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा है ना, वो नल एंड वाइड नहीं होता। उसके अलावा मिस्र जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अरब दुनिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमने बाज नहीं आना। मुसलसल सारी सरजमीन पर, तिल अबीब के अंदर और गिरदोनवा के तमाम शहरों में मुसलसल हमले करेंगे। और ये वो वादा था एक मुसलमान का, जिसकी बिना पर यह हमला हुआ है बीर शिबा और डायबोना में। मेन न्यूक्लियर रिएक्टर इस वक्त आग के शोलों के अंदर घिरा हुआ है। शदीद माली और जानी नुकसान से मुतलिक कंफर्म इतलात है। सोर्स बता रहा हूं टाइम ऑफ इसराइल, सोर्स बता रहा हूं प्रेस टीवी। ये अपडेट्स थी फ्रेश आपसे, और इनसाइडर्स भी कुछ ऐसी थी जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नहीं थे, लेकिन आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। वीडियो के अख्ताम पर एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करूंगा, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो अपडेट्स आप तक पहुंच सके जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं बन रही। सलमान हैदर को इजाजत दीजिए, अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।